हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने रिमाइंडर थ्योरम में 4 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे 2/5 लिखा मैंने। 2 और 5 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। इसमें 2 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 में 2 का भाग नहीं जाता। और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसे कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ देखो, 2 में 5 का, 5 में 2 का भाग नहीं जाता। 5 से जस्ट जो डिनोमिनेटर है इससे जस्ट एक नंबर कम आपको मिलेगा पावर में। जब भी ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, हमेशा और हमेशा 1 आने वाला है। ठीक है, अपन इसको देख भी सकते हैं। अगर 2 की पावर 4 को आप देखते हैं, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 16 में अगर 5 का भाग लगाओगे तो 5 तिया 15, बचा कितना? 1। इसका मतलब ये यहाँ पर इसका शेषफल कितना आने वाला है? 1। अब इसको आप इस तरह से कैलकुलेट करें, या आप ये बात डायरेक्ट ध्यान रखें, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज को प्राइम नंबर्स हो, मतलब 2 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, या इन दोनों का HCF 1 आता है और पावर जो है डिनोमिनेटर से 1 कम हो, तो हमेशा और हमेशा उसका रिमाइंडर 1 आएगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके भी देखा, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16/5 कितना आया रिमाइंडर आपका? 1। 5 तिया 15 हो गया, बचा 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना बस ये है कि पेपर में आप जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये वाला पैटर्न है, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना उसको आप सॉल्व करते रहोगे। अगला क्वेश्चन देखें आप इसका। 7 की पावर 150, 7 पावर 150 अपॉन 151। अब देखो, 7 और 151 जो है दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स हैं। 7 में 151 का भाग नहीं जाता और 151 में 7 का भाग नहीं जाता। या हम ये भी कह सकते हैं कि 7 और 151 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है? और 151 से 1 कम आपके पास पावर है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1। अब कैसे भी इसको सॉल्व कर लें, रिमाइंडर आपका 1 ही आने वाला है। क्लियर? और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। 5 पावर 62, 5 पावर 62 अपॉन 31। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको? देखो, यहाँ 31 है तो यहाँ 30 होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना है? 62 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 30 गुणा 5 की पावर 30 अपॉन 31। 30 और 30 कितना हो गया? 60। अभी भी 2 बचा हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2। अब देखो, 5 और 31 को प्राइम, 5 और 31 को प्राइम, 31 से 1 कम पावर है। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर 1। 1 गुणा 1 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और बटे क्या है? 31। यह आपको मिलेगा 25/31। 25/31 मिलने वाला है। और 25/31 क्या हो गया? भाग तो जाएगा ही नहीं। जब भाग नहीं जाता तो ऊपर वाली संख्या ही हमारा क्या होती है? रिमाइंडर। R बराबर 25। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये टाइप नंबर 5 है तो बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार के आने के चांस ज़्यादा हैं। ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, किताबों में या किसी नोट्स में ऐसे टाइप के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, सब मिक्स हैं। ठीक है ना? आपको मैं टाइप के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 की पावर 106 अपॉन 51। अब आप देखें यहाँ पर 51 से 1 कम 50 होना चाहिए ऊपर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 50 गुणा 2 की पावर 50 गुणा 50 और 50 100, बचा कितना? 6। 2 की पावर 6 अपॉन 51। अब आप देखें, ये तो हो जाएगा 1, टाइप नंबर 5 है हमारा। 2 और 51 को प्राइम है, 51 से 1 कम 50 है, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों 1 हो जाएंगे।
बचेगा कौन, 2 की पावर 6। अब जो 2 की पावर 6 है इसको आप कैसा लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64/51। आप कैसे भी हल कर सकते हो, डायरेक्ट याद हो तो बढ़िया है। 2 पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अब 64 में 51 का भाग जाएगा एक बार, बचेगा कितना, 9 तो यहाँ से और 4 यहाँ से, 13। तो R बराबर आ रहा आपके पास 13। क्लियर है। तो आपके पास रिमाइंडर जो शेषफल आ रहा है वो आएगा 13। तो देखो है तो बहुत इजी थ्योरम, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट मिल जाता है हमें, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है ना। तो 106 से 51 के हिसाब से मैंने ब्रेक कर लिया, एक कम लिया है, 50, 50 और 6 हो गया टोटल 106। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा हमारे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 3 की पावर 100/82। ठीक है। अब इसमें क्या करना था हमें कि एक कम लिखना है, एक कम। 3 और 82 दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो 3 की पावर 80, एक कम चलेगा, सॉरी 81, 82 तो 81 करते हैं, इनटू 3 की पावर 19/82। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो बन गया 1, टाइप नंबर 5 है। 3 और 82 को प्राइम है और 81 एक कम चल रहा है, तो ये तो हो गया कितना आपका 1। बचा कौन, 3 की पावर 19/82। अब आप देखो, अब 3 की पावर कोई वैल्यू रखें 82 के आसपास क्या मिलता है, चेक कर लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया क्या होता है, 81। इसका मतलब 3 की जो पावर 4 है वो 81 बन रहा है, तो मुझे 81 की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसको पहले। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना। अब है कितना, 19, कितना बच रहा अभी भी, 3, तो 3 की पावर 3/82। अब ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, तो 3 की पावर 4 क्या आ रहा है, 81। 81 की पावर 4 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और अपॉन 82। ठीक है ना। 81 में अगर 82 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा शेषफल, -1। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ये आएगा -1, तो -1 की पावर 4 गुणा 27 में भाग जाएगा ही नहीं, अपॉन 82। माइनस की पावर अगर इवन है तो वो 1 हो जाएगा, प्लस का। अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हट गया। बचा कौन, 27/82। 27/82 बन रहा है, तो ये भाग जाएगा नहीं, तो आपका रिमाइंडर आ जाना है 27। ऑल राइट। तो यहाँ पर जो अपना मेन आंसर आया है वो कितना आया, R बराबर 27। इसमें कोई डाउट हो तो देखें आप, वापस से समझा देता हूँ। 3 की पावर 100/82 है, तो 82 से एक कम होता है, यहाँ पर कितना बनेगा, 81। तो मैंने 3 की पावर 81, 3 की पावर 19 लिखा, ये हो जाएगा 100 वापस से, अपॉन 82। अब 3 की पावर 81/82, ये तो हो जाएगा 1, टाइप नंबर 5 है अपना, बताया मैंने आपको। 3 और 82 को प्राइम है, 82 से एक कम 81 पावर है, इसका शेषफल 1 आना है। बचा कौन, 3 की पावर 19, तो 3 की पावर 19 को भी मैंने ऐसे लिखा, यहाँ नीचे देखा हमने 82 है, तो 82 के पास होता है 81। अगर 3 की पावर में मैंने 81 बना लिया तो काम हो जाएगा अपना। जब मैंने देखा 3 की पावर 4 को सॉल्व किया तो कितना है, 81 आया, तो 3 की पावर 4 लिखा, यहाँ तो 19 है, तो मैंने 4 की भी पावर 4 कर दिया, 4 चौक 16, 16 और 3 19, हो गया एडजस्ट। अब ये क्या हो गया, 3 की पावर 4 81 हो गया। 81 में जब 82 का भाग लगाओगे तो आपका शेषफल आएगा -1। अब -1 आया तो -1 की पावर 4, और माइनस की पावर इवन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, +1 बोलते हैं। ठीक है ना।
तो माइनस की पावर इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, बचा कौन 27/82। 27 में 82 का भाग नहीं जाता, अगर 82 का भाग नहीं जाता तो आपका शेषफल क्या बनेगा, 27 ही बनेगा। 27/82 डिवाइड नहीं होगा ये, तो यहाँ पर 27 ही आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। चलो आगे देखते हैं, अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 6। आज ये रिमाइंडर अपन कंप्लीट कर लेंगे। अगला है विल्सन थ्योरम, टाइप नंबर 6। इसे हम कहते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन थ्योरम ये कहती है यदि फैक्टोरियल x-1/x लिखा हुआ हो, यदि फैक्टोरियल x-1/x लिखा हुआ है तो इसका जो शेषफल आता है वो आएगा x-1। इसका मतलब ये है जो फैक्टोरियल में वैल्यू लिखी है वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। ऑलराइट, कैसे बनेगा वो देखेंगे अभी हम, ठीक है ना। देखिए आप, अगर 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 किया आपने तो 2 फैक्टोरियल तो क्या होता है 2 होता है, और नीचे क्या आ रहा है आपका 3। देखो x-1 है तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू देखोगे आप तो क्या आएगा 1-1 नहीं 3-1 बनेगा ये, ठीक है ना। 3-1 बनकर 2 आएगा आपके पास, और 3 नीचे आ गया आपके पास, ठीक है ना। एक ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखना भाई, ये एक ज़्यादा है ना इससे, तो एक ज़्यादा मिलेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ गया, 2/3 2 में भाग जाएगा ही, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, शेषफल आएगा 2। और देख लें आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो, फैक्टोरियल 6 और एक ज़्यादा है तो मैंने 7 कर दिए हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 6 क्या होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/7। देखो डिवाइड ही नहीं हो रहा, और डिवाइड नहीं होता है तो ऊपर वाली जो संख्या है वही हमारा शेषफल बनती है। और ऊपर कौन सी संख्या है, फैक्टोरियल 6 ही तो है। इसका मतलब ये जो 6 है, ये वैल्यू जो लिखी हुई है यही आपका रिमाइंडर बनने वाला है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में। क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, बस देखना है हमें। फैक्टोरियल 28/29, तो हमें मालूम है ये विल्सन थ्योरम है। 28/29 एक ज़्यादा है, तो फैक्टोरियल में जो वैल्यू है वही आपका रिमाइंडर बनने वाला है। क्लियर, बस देखते ही 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस आपको क्लिक करना है आपकी स्क्रीन पर। और देखें, फैक्टोरियल 30/31, तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी 30/31 है। इसका मतलब ये है जो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू है वही आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो आ रहा है इसका वो आएगा 30। देखते ही होने वाला प्रश्न है। क्लियर, अब इसमें एक टाइप बचा हुआ आपका, उसे और देख लेते हैं हम। जो टाइप नंबर आपका 7 है, लास्ट टाइप है आपका इसमें, टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 में कैसा प्रश्न आता है पहले उसे देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया होगा, क्या बोल रहा है, यदि x पावर 25 + 30, x पावर 25 + 30 x-1 से विभाजित हो तो शेषफल क्या होगा। ये डिवाइडेड है x-1 से पूर्णतया, ठीक है। तो शेषफल पूछ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x-1 से डिवाइडेड है जिससे विभाजित होता है उसको संतुष्ट करने के लिए बराबर 0 कर दो। सबसे पहला काम करना है ये, ताकि आपके पास x का मान आ जाए। जैसे ही x का मान आ जाए तो x का मान उठाकर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। जैसे x बराबर 1 में यहाँ पुट करूँगा क्या आ जाएगा, 1 की पावर 25 + 30, कितना हो गया ये 31। यही आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा था, यदि x पावर 25 + 30 x-1 से विभाजित होता है, इससे ये पूरा बार डिवाइड होता है, तो आपको शेषफल निकालना है
कि शेषफल कितना होगा। तो देखें x बराबर हमने निकाल लिया, बराबर 0 करके 1, इससे संतुष्ट हो गया ये। तो 1 उठाकर यहाँ रख दो, 30 + 1 कितना आ गया आपके पास 31। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखें क्या बोल रहा है अगला, x² + kx + 30 किससे डिवाइडेड है ये, x - 5 से। अब x - 5 से डिवाइड है ना, तो x - 5 को बराबर कर दो 0 के, x - 5 बराबर 0। यहाँ से x क्या आ गया आपके पास 5। अब इस 5 को उठाकर कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ संतुष्ट करेगा नहीं है। जैसे x बराबर 5 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, ये संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट करने का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये कितना आ रहा है 25 + 5k + 30 बराबर 0। तो 30 और 25 कितना 55, तो 5k बराबर -55। तो k बराबर आ जाएगा आपके पास -11। तो यहाँ k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -11। k का मान पूछा है इसके अंदर कि k का मान क्या होगा। हमेशा यही करना है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बराबर 0 कर दो, x का मान आ जाएगा, उठाकर यहाँ रख दो। जो व्यंजक आपको दिया गया है उसमें रख दोगे। k पूछा है तो k कैलकुलेट हो जाएगा, शेषफल पूछा है तो शेषफल कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये आपका टाइप नंबर 7 था, लास्ट। इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। ये तो टाइप 7 खत्म हो गया आपके सारे टाइप। अब मिक्स जो होता है कि यहाँ से हम कोई क्वेश्चन निकाल सकें, या एग्जामिनर जो सोचता है वो क्या सोचता है उसको देखते हैं। मैंने आपको विभाजन में एक बात बताई थी, यदि किसी अंक को 6 बार लगातार लिखा जाता है, कितनी बार 6 बार, तो वो संख्या 3, 7, 13, 11, 37 से विभाजित होती है। एक पॉइंट लिखाया था मैंने आपको, यदि कोई अंक 6 बार लिखा जाता है तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी। क्लियर है, ये बात लिखाई गई थी आपको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है पहले उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन आया 6, 6, 6 9 टाइम्स, कितनी बार 9 टाइम्स अपॉन 37, और आपसे पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, तो यहाँ क्या बोला था, यदि कोई अंक 6 बार लिखाएंगे, 6 लिखे हुए हैं, 9 बार लिखे हुए हैं, तो इसने पूछा कि 37 से विभाजित करने पर इसका शेषफल कितना आएगा। तो हमने देखा कि पहली बार जब आप देखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 6 बार हो गए ना। अब कितनी बार लिखा हुआ था 9 बार, तो 6 बार तो लिख दिया, बचा कितना अभी भी 3 बार बचा हुआ है। अब जैसे मैंने 37 का भाग लगाया तो ये तो पूरा विभाजित हो गया, बचा कौन, ये 3 बार जो लिखा है। अब पूरी संख्या में 37 का भाग नहीं लगाना, जो बचा हुआ अलग से एक्स्ट्रा आ रहा है उसका भाग लगाना है। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना, जितनी बार लिखा हुआ है ना उसमें 6 का भाग लगाना, शेषफल देखना, उतने अंक लिख लेना और भाग लगा लेना। देखो 9 में 6 का भाग लगाओगे 3 बचेगा, तो 3 बार 6 लिखे मैंने यहाँ। तो आप इस 666 में भाग लगा लो 37 का, कितनी बार जाएगा 37 एकम 37, 6, 16 में से 7 गए तो 6 और 3 9, 5 में 3 गए तो 2 और ये 6। अब कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 8 बार जा सकता है। 37 × 8 करके देख लो आप, 8 7 56, 6 5 8 3 24, 24 और 5 29, तो ये 296। कितनी बार गया ये 8 बार, ये पूरा चला गया। शेषफल कितना है आपके पास 0। इसका मतलब ये 666 को 37 ने पूरी तरह से विभाजित कर दिया।
अब यहाँ पर 666 37 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है सभी से विभाजित होगा। जैसे 111 है 37 से विभाजित हो जाएगा, होगा। 222 है, 777 है, यहाँ पर क्या है 666 इसलिए विभाजित हुआ, उसका भी एक कारण है। जब हम ऐसे लिखते हैं 111 तो ये 111 कौन है 37 इंटू 3, 7 21 1 2 3 3 9 2 11। इस वजह से जैसे 6 बाहर लोगे तो अंदर 111 मिलेगा आपको, और अंदर 111 मिला तो वो 37 से कट जाएगा। लेकिन वो 3 से कटे ना कटे जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, जैसे हमने माइनस किया ये आ गया आपके पास शेषफल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 666 को भी 37 ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया। अगर पूर्णतया डिवाइड कर दिया इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी संख्या में जब 37 का भाग लगाएं तो शेषफल कितना आना है 0। तो r बराबर आएगा आपके पास 0। क्लियर है। और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है 9 बार ही रिपीट हो, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। अगर 9 की जगह ज़्यादा कर दिया उसने, मान लो ये 49 कर दिया, 49 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था भी थोड़ी देर पहले, जब भी जितनी बार भी बोलता है ना उसमें 6 का भाग लगा लो, पहले देख लो कितनी बार आएगा। देखिए अगर मैं 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 8 6 48 होता है, तो 6 6 के 8 सेट बनेंगे ऐसे। ये पहला सेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके कितने सेट बन जाएंगे 8 सेट बन जाएंगे। ठीक है 8 सेट बन गए, 48 तक हो गया। अब बचा कौन 49वां, एक और 6 आएगा लास्ट में, फिर इसमें भाग लगेगा 37 का। तो देखो ये तो कट गया 0 शेषफल, ये सारे कट गए और शेषफल आएंगे 0 सब में। ठीक है अब बचा कौन 6 में भाग किसका लगाया आपने 37 का। 6 में 37 का भाग नहीं जाता, r कितना आएगा 6। क्लियर है। तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है इस बार वो 6 आ रहा है, पिछली बार 0 आया था। डिपेंड करता है कितनी बार आप उसको लिख रहे हो। अगर वो लास्ट वाले पार्ट में कट जाता है तो 0 आएगा शेषफल। इस बार ये 6 नहीं कटा 37 से, तो शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये रिमाइंडर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर। देखें आप, अगर इस कॉन्सेप्ट से हटकर कोई बात देखते हैं हम तो क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिस पर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए देखना जरूरी है हमें। क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर tan क्यूब tan 4/6 और आपसे पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो अब देखें, अब आपको करना ही है कि पहले 10 में डिवाइड करके देखो। अगर मैं 10/6 करता हूं तो शेषफल आएगा 4। ठीक है। अगर मैं 10 का स्क्वायर जो कि 100 है, 100 में 6 का भाग लगाता हूं तो 96 पूरा गया, बचा कितना शेषफल 4। अगर मैं 1000 में भाग लगाऊंगा 6 का तो देखो 96 वाला पूरा कट गया, बचा 4, 40, 6 6 36 बचा 4। यहाँ भी r कितना आ रहा है 4। अगर 10 की पावर 4 की बात करूँ 1 2 3 4, यहाँ भी 6 का भाग लगाऊंगा तो r कितना आ रहा है 4। हर बार शेषफल 4 आ रहा है, इसका मतलब ये फिक्स है। 1 लिखने के बाद कितने भी 0 लगा दो, आप जब 6 का भाग लगाओगे तो हमेशा और हमेशा शेषफल 4 बचेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैटर्न में कहीं तक भी 0 आगे तक बढ़ाते जाओ, शेषफल हर बार आपका 4 ही बचना है। ठीक है, अगर 6 का भाग लगाते हैं तो ये तो फिक्स हो गया कि शेषफल हमारे पास 4 4 आने वाला है। तो देखो 4 4 4 4, सब में 4 आ गया ना। अब देखो कितनी बार लिखा गया ये 4 बार। अगर 4 को 4 बार लिखकर जोड़ोगे तो ये 4 चौक 16 ही तो बनने वाला है। 16 बटे क्या हो गया 6, वो 4 4 8 12 और 4 16। अब 16 में 6 का भाग लगाओ, 6 दूनी 12, बचा कितना 4। r कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि 10 से हमने देखा 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, कितना भी हो हर बार शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं या हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगर 10 की जगह सब जगह हमने 10 को हटाकर 20 लिख दें, 10 को हटाकर 20 लिख दें, क्वेश्चन है हमारा 20 प्लस 20 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 3, कहाँ तक जा रहा है, 50 तक, 20 की पावर 50, और डिवाइड कर रहा है ये 6 से अपॉन 6। तो देखें आप इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। इस बार 10 नहीं है 20 है, तो पहले आप 20 में डिवाइड करके देखो। अगर मैं 20 में 6 का डिवाइड करूँगा तो मुझे शेषफल कितना मिलना है, 6 × 18, बचा कितना 2। अगर मैं 20 के स्क्वायर में करता हूँ शेषफल, 20 का स्क्वायर होता है 400, या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 20 × 20 बटा 6। शेषफल कितना आएगा 20 में 2, इधर भी 2, तो आया क्या 4 बटा 6। तो शेषफल आपका यहाँ कितना आ रहा है 4। अगर मैंने 20 का क्यूब देखा तो देखो क्या होएगा, 20 के क्यूब में आप ऐसा ही करोगे ना, 20 × 20 × 20 अपॉन 6, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटा 6, 8 बटे 6 में आर आ रहा आपके पास 2, और 20 की पावर 4 किया अगर आपने तो 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 अपॉन 6, तो यहाँ पर भी 2 2 2 2, कितना हो गया ये टोटल 8, मल्टीप्लाई है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आएगा आपका 16 बटे 6, 6 दूनी 12, बचा कितना 4, आर आएगा आपके पास 4। इसका मतलब ये है जब पावर कैसी है 20 की पावर 1 तो आपको 2 मिल रहा है, 20 की पावर 3 तो आपको शेषफल 2 मिल रहा है, मतलब जब 20 की पावर विषम है तो शेषफल आपको मिल रहा है 2, जब 20 की पावर सम है तो शेषफल मिल रहा है आपको 4, और ये चल कहाँ तक रहा है 50 तक। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक 50 तक। 50 तक अगर बात करें तो 25 सम संख्याएं होती है और 25 विषम संख्याएं होती है। तो यहाँ पर जो विषम वाले हैं वो 25 बार 2 आएंगे, सम वाले जो हैं वो 25 बार 4 आएंगे। ये तो हम क्लियर समझ गए, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ करते थे, तो हमने ये देख लिया है कि जब विषम पावर है तब तो आपके पास शेषफल आ रहा है 2, जब सम है तो शेषफल आ रहा है 4, ये पहला जोड़ा हो गया, फिर 2 फिर 4, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और 50 तक कितने जोड़े बनेंगे 25 जोड़े बनने वाले हैं, 25 सेट बनेंगे ऐसे। और आप देखिए हर सेट में जब भाग लगाओगे 4 और 2 6, 6 में 6 का भाग 0, 4 और 2 6, 6 में 6 का भाग 0, 0 शेषफल बचने वाला है हर बार, 25 सेट तक 0 शेषफल बचेगा। तो सारे 0 को जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर शेषफल कितना आने वाला आपके पास 0। क्लियर है। तो ध्यान रखना इस बार 10 नहीं है, इस बार क्या है 20 है। तो 20 में हमने देखा विषम पावर में जब 20 की पावर विषम है उसमें 6 का भाग लगाते हैं तो शेषफल आपके पास आता है 2, और जब 20 की पावर इवन वाले में हम भाग लगाते हैं तो शेषफल आता है 4। तो हमने देख लिया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे सेट बनेंगे 25, आधे सम और आधे विषम होते हैं। तो 50 का आधा करोगे तो 25 सेट बन जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो 4 और 2 6, 6 में 6 का भाग लगाओगे तो पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0। क्लियर है। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है। अब इसमें जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम करेंगे, एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पिछले 15 सालों का या 16 सालों का जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में वो सारे क्वेश्चन होंगे लाइन से, और इसके अंदर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। उसके अंदर जैसे टाइप्स ऑफ नंबर के जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो कराएंगे, विभाजन के ऊपर जो भी प्रश्न आए हैं पेपर में, चाहे वो NTPC में हो, ग्रुप डी में हो, ALP में हो, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी बचा हुआ टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम है और अदर्स है। अदर्स में जैसे 2 अंकों वाली संख्याओं के प्रश्न होते हैं, तो जो लैंग्वेज बेस्ड भाषा में लपेट कर वो क्वेश्चन को देता है वो क्वेश्चन सारे हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसका एक अलग से सेशन चलेगा,
तो ये लेक्चर तो आपका नंबर सिस्टम ओवर हो चुका है। अब हम नया टॉपिक लेंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम फैक्टर्स करने वाले हैं, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।